श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो बेसिक कल हमने कर लिया था। आज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता के नियम क्या है? विभाज्यता के नियम कि कोई भी संख्या है वो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो पहले देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर, दो। दो से कोई संख्या डिवाइड होती है कि नहीं होती है, उसका कैसे पता करेंगे हम? अगर उस संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट या तो जीरो या दो से विभाजित हो, अंतिम अंक, तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक संख्या है, मान लिया 230। एक है 231, 232। फिर आ गया आपकी थोड़ी सी और बड़ी, देख लेते हैं। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सी डिवाइड होती है कि नहीं होती है? अंतिम अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे इसका। ठीक है, 2 3 इंग्लिश। 0 हो जाएगी। हाँ जी, डिवाइड हो जाएगा ये। 2 2 3 2 हो जाएगी। हाँ, 2 4 7 8 2 हो जाएगी। और और ये ये भी लास्ट वाली भी हो जाएगी। लास्ट डिजिट इज जीरो और डिविजिबल बाय टू। ठीक है, तो सिंपल सा है नियम टू का। तो इससे ही मिलता जुलता है फोर का। फोर का क्या होगा कि लास्ट के दो डिजिट यानी कि अंतिम दो अंक क्या हो? शून्य, जीरो, या चार से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। 3 4 5 7 2। तो एक आ जाएगा आपका 1400। 4 3 2 2 0, 3 3 1 5 0। अब इसमें से बताओ कौन सी संख्या डिवाइड होगी और कौन सी संख्या चार से डिवाइड नहीं होगी? फर्स्ट वाली भी हो जाएगी, सेकंड वाली भी हो जाएगी, थर्ड वाली भी हो जाएगी, फोर्थ नहीं होगी। फोर्थ नहीं होगी। ठीक है, ये भी चार से डिवाइड हो जाते, 20 भी, डबल जीरो आ गया, और 72 भी चार से डिवाइड हो जाता। ठीक है, सिंपल है। फिर इसी से मिलता जुलता है फिर आठ का, एट। ये इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा क्या? लास्ट टू डिजिट्स आर जीरो एंड डिविजिबल बाय फोर, या हिंदी में सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है आ रहा गुरुजी। है सर। ठीक है। एट, एट का क्या होगा? इसमें लास्ट तीन डिजिट जीरो, अंतिम तीन अंक क्या हो? जीरो, या फिर आठ से विभाजित, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? आठ से डिवाइड हो जाएगी। 7 3 1 2 8। और एक ले लो आप, 54,707।
1340 और 49240। चलिए इनमें बताओ, ये हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगी। लास्ट थ्री यस। डिजिट देखो, हो जाएगा। सेकंड हाँ भी हो सर हो जाएगी। जाए। सेकंड भी हो जाएगा। थर्ड। सर नहीं होगा ये। नहीं होगा। 34 ही फोर्थ देख हो लो, जाएगी। 34 डिवाइड नहीं होता एक सर से। 30 सर लास्ट भी हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगी। हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल ये तो। फिर दो और हैं मिलते जुलते, वो है 5। 5 का क्या होगा कि लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो। 0 या 5, तो केवल वो डिवाइड हो सकता है 5 से। ठीक। 10 का क्या है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के। इसका तो सिंपल ही है। इसमें 1 2 5, 7 2 8, 5 2 0, 1 3 9। इसमें इसमें से समझ में आ गया होगा ये तो। लास्ट डिजिट 5 डिवाइड हो जाएगा 8, नहीं होगा। 0 डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट डिजिट देखना है बस, 0 है कि नहीं। नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा और नहीं। सिंपल है। फिर इसके बाद आता है आपका 3 का। 3 का क्या होगा नियम? 3 का कि जिसमें जो अंक है, हमारा जो नंबर है, उसके जितने भी अंक हैं उनका योग, उनका जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक। अब इसका क्या मतलब है? अब एग्जाम्पल में समझ में आएगा इसका क्या मतलब। 1 3 8 9, ठीक है। 1 2 3, 1 5 9 3, और 2 8 9 1 7 3 9 2। ठीक है, ऐड करो इनको, संख्या। सर पहले वाला हो जाएगा। हाँ, 3 और 1 सर 4। दूसरा भी हो जाएगा। हाँ, जोड़ 21 करके आएगा चलो। इसका। हाँ, जोड़ करके चलो, सबको समझ में आना चाहिए एक बार। इसका सर इसका जोड़ सम कितना? 21 है। 9 और 8 17 और 4 21 हो जाएगा। 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगला फिर भी हो जाएगा सर। 123 भी हो जाएगा सर। इसका जोड़ 6, ये भी हो जाएगा। और ये सर ये इससे वाला भी हो अगला भी हो जाएगा। जाएगा। 18 है सर इसका सम। 18 हो जाएगा ये। और ये और ऐड करके बताओ एक बार। 10 सर ये 20। नहीं होगा, 41 होगा इसका सम। हाँ, 41। 41 सम होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होता 41, तो ये नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 9। 9 का क्या है? सेम टू सेम 3 के जैसा, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से विभाजित। ठीक। इसके एग्जांपल 19283, 1593,
चलिए 3 ही करते हैं, इसका आसान। क्या हो जाएगा इसका सम? 20, 23। 23 ये नहीं कटेगा। नहीं होगा। 6, ये कट जाएगा। 15 और 18। 3, 8। ये कट जाएगा। 6 और 9, सर ये भी कट जाएगा 18। 15 और 3, 18। ये भी कट जाएगा। तो ऐड कर लेने हैं डिजिट्स, उसका सम देख लेना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी है 11 का। 11 का क्या है कि सम स्थान वाले अंक अंकों का योग करना है, और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग करना है। अंकों के योग का अंतर लिख लेंगे, एक बार समझाते हैं इसको। 0 या 11 या 11 का गुणांक, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में और लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड odd place digits are 0 और 11 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक। अब एग्जाम्पल समझ में आएगा क्या है इसका मतलब। अब एक एग्जाम्पल आपका 1 2 2 1। अब इसमें सम स्थान पे कौन से अंक हैं? सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 दो 8 ही 10। सर दो। तो ये सर हो जाएगा पहला ये। स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सम स्थान वाले कौन से होंगे? एक तो ये हो गया हमारा सम स्थान पे, और एक हो गया ये। और विषम स्थान पे कौन से होंगे? ये होंगे। तो सम स्थान वाले को जोड़ लो और विषम स्थान को जोड़ दो। 3 3। इनका अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका? 0। और अगर 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगली संख्या 4 9 3 2 7। इसका बताओ। 1 2 3 4 5। समस्थान पे कौन से सर होगी? ये नहीं होगा। ये हो 3 11। डिफरेंस आएगा। और ये क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, और 7 14। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो ना 0 है, ना 11 है, ना 11 का मल्टीपल, 11 का पहाड़ा, मतलब टेबल। सर ये अगर आपने कैसे किया, ये सेकंड वाला बताना जरा। सेकंड वाला जी 4 ओ, 9 3 2 7, ये है। तो पहला डिजिट कौन सा हो जाएगा? ये 2 3 फोर 4 5। सम स्थान पे कौन से हैं हमारे? अब इसमें 9 है और 4 है। 9 इन दोनों को 9 जोड़ सर। दो। 9 और 2 11। विषम स्थान पे कौन से होंगे? 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो तीनों को जोड़ दो। 4 और 3 7, और 7 14, 14। 14। ठीक। तो 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। 3। ठीक। अब ऐसे ही कितना ही बड़ा डिजिट ले लो अब। ठीक है, इसका आप सोल्व करके बताओगे, मैं लिख रहा हूँ एक। 7 8 5 9 7 2 8। इसका ये और नो बता दो। 5 9 7 2 8 1 2 3 5 6 7 8 प्लस सर 9 नहीं होगा ये। 17 2 19 7 प्लस 5 जोड़ कितना 12। कितना किया आपने? 29 माइनस। सर 29 माइनस 19।
12 + 7। 10 सबका हो गया ना ये? आ, जी सर। ठीक है, नहीं होगा? जी नहीं होगा। ठीक। तो ऐसे ही सब देखने हैं 11 के, फिर इसके बाद थोड़ा सा आसान सर आता है। 11 वाला एक एग्जाम्पल करवा दो एक बार। 11 वाला। अच्छा चलिए एक और करवा देते हैं वो। 11 का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 397423 1। इसमें फिर देख लीजिए, वन, सही है। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अब जो सम संख्या है हमारी, 9, 4 और 6, ये तीन है हमारी संख्या। 9 और 4 13, प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा ये? 16। विषम स्थान पे देख लो, 1, 3, 5 और 7, ये चार है हमारे, नौ, तो चारों को जोड़ दो। 13, 10, 12 और 1, चार, 13। 3 और 7 10। दस कितना आ और दो जाएगा ये? 12, 12 इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये पहले लिखना है या फिर ये बड़ा ही मिले हमेशा। मान लो सम स्थान वाला आपका होता 13, विषम स्थान का होता 16, तो -3 माइनस में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो डिवाइड होना चाहिए। या तो 11 हो या -11 आए, या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से। बस आपको ये डिजिट देखना है, साइन नहीं देखना आगे क्या। ठीक। फिर आ गया है जी समझ में? चले आगे। ये इसका सर मतलब 3 आंसर आए, मतलब ये नहीं है नहीं, 11  11 में का क्या वो। होगा? 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 11 की टेबल में जितने भी अंक आते हैं वो आने चाहिए। जी 11 जी। का मल्टीपल यानी कि 11 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, यानी उसमें से 11 के टेबल में जो 33 34 जो भी आ जाए उसमें। हाँ, 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 11 की टेबल तो 110 पे खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे आगे भी तो आता है ना। 121, 132। तो अगर ये भी आते हैं, मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए, इसको 11 से डिवाइड करो। 1 और 2 12 पे कट जाएगा ये कितने पे? 11 पे कट जाएगा। तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी डिफरेंस आए वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जी ठीक है। तो फिर अगला है हमारा 6 का। 6 का क्या रूल होगा आपका? कि जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। 2 और 3 के रूल आपने देख लिए हैं, कि 2 या 3 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब एक संख्या ले लेते हैं इसमें, 150। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? पहले 2 से बताओ। हाँ सर, 3 से भी। हाँ, 2 से हो जाएगा। क्यों होगा 2 से? सर लास्ट में 0 है। लास्ट में 0। 3 से क्यों होगा? क्योंकि इसके अंकों का सही है सर। जो जोड़ है वो 6 है। तो अगर 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। ठीक है। फिर 5742, ये बताइए, 2 से हो जाएगा? ये दो हो जाएगा, हाँ जी। सर दोनों से हो जाएगा। लास्ट डिजिट 2। 16 फिर 16 जोड़ बताओ इसका दोनों ही कितना? हो जाएगी। 18 है, तो 3 से भी हो जाएगा। तो ऐसे 2 और 3 से दोनों के रूल लगा के देख लेने उस पे। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड वो हो जाएगा। ठीक। और अगर सर एक से डिवाइड हो एक से ना हो तो? फिर 6 से नहीं होगा, फिर वो उसी का है कि अगर ठीक। 2 से डिवाइड हो रहा है तो केवल 2 का ही, और केवल 3 से हो रहा है फिर केवल 3 का ही है। ठीक है। अब जो ठीक थोड़ा है। सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी आता है, वो आता है 7, 7। ठीक है। तो 7 की आपको क्या होनी चाहिए? टेबल याद होनी चाहिए, जहां तक आप याद कर।
ठीक है, एक तरीका तो ये, टेबल बोलते जाओ आगे। सर 7 दूनी 14 21, 21, 28, 28, 7 दूनी 35, 7 6 42, 42, 7 8 49, 7 9, 8 56, हाँ, 63, 63, 70, 70 70, 77, 84, 91, 90, 98, 100। 112, 119, 33, ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। 40। अब इसमें एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको, इसका सीधा सीधा कोई रूल नहीं है इसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी जो 7 से विभाजित हो। हाँ जी, 7 से विभाजित हो, उसका रूल देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल सा है, हमने ले लिया कि 1 2 2, इसका देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या ये करना है नहीं होगा आपको। सर। हाँ, सिंपल सा है, ट्रिक समझिए इसमें। लास्ट डिजिट को अलग कर दो। 2 है लास्ट डिजिट, तो 2 को अलग कर दो और इसका डबल कर दो। कितना होगा डबल इसका? 4। 2 2 जा 4। अब ये जो 4 आया है, ये पहले वाली संख्या से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 12 - 4 क्या आ जाएगा? सर 8। 8। 8। 8। तो 8 7 से डिवाइड होता है? नहीं। नहीं, तो ये भी नहीं होगी संख्या। ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी लेते हैं। मान लिया आपने ले ली 5262, तो सेम ट्रिक लगाएंगे हम। लास्ट वाला डिजिट क्या बच गया? 2। 2 2 जा 4, तो माइनस 4। 4। कितना बच गया ये? 5 2 2। 522। 522 बच गया ना? अब भी पता नहीं लग रहा आपको? लास्ट डिजिट फिर हटा दो। 2 2 जा 4, -4। 52 में से अगर ये 4 माइनस करेंगे तो कितना बच 48। जाएगा? 48। 48 डिवाइड होता है 7 से? नो। यस। नहीं सर। नहीं नहीं होता। नहीं नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हाँ, तो ये भी नहीं होगा। और एक फिर ले लेते हैं हम, 4 3 2 9 6। ठीक है, एक और ज्यादा कर लिया आपने। अब क्या करेंगे? लास्ट वाला डिजिट सेम। 6 2 जा 12। 12, तो 12 माइनस कर देंगे इसमें। क्या हो जाएगा? 7 7 1। 1 4 3 1 7। हाँ, अब भी कुछ क्लियर नहीं है कि 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा। लास्ट में 7 है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, तो 14 इसमें से 14 माइनस कर दें। 7 7 1 2 1 और 4 1 7। 4 1 7। अभी पता नहीं लग रहा है इसका। 7 2 जा यस। फिर से 14। 14 14 फिर माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे? 7 27। 27। 27 डिवाइड होता है 7 से? नहीं होता। नहीं होता, तो ये भी नहीं। अब एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जो डिवाइड हो जाए। ठीक, अब 40 की तरह 43 की जगह 44 कर दो आप। 44। ठीक है, सेम अप्लाई करो। -12 7 1 4 4, फिर -14। 7 ठीक है, 1 4 कितना बच जाएगा ये? 2। 14। 427 बच गया ना? और 427 में से दोबारा अगर हम 42 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा ये? 28। ऐसे ही है ना? यहाँ डबल किया, 14 आ गया, इसमें से घटाया 427 बच गया। फिर 7 का फिर डबल किया, 42 से 14 माइनस किया तो 28 बच गया। और 28 क्या है? 7 से डिवाइड हो जाता है,
तो ये पूरी संख्या भी 28 से, इससे 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। जी सर। हाँ। अब एक दूसरा तरीका भी है इसमें, अगर ये क्लियर हो गया है तो ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है इसमें, जैसे 44296 ये वाला है आपका, तो इसमें पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं पीछे से आ जाओ। तीन संख्या का जोड़ा हमने ये बना लिया, और दो का ये बना लिया। ठीक है। मतलब तीन का बनाया, बचा हुआ। अगर चार होते तो दो दो के जोड़े बनाते। ठीक है। तीन होते, जैसे मान लिया ये था 122 था, तो इसमें लास्ट वाली दो का बनाते और एक का बनाते। और बड़ी संख्या है तो लास्ट में 44296, तो 296 का हमारा एक जोड़ा हो गया और 44 का दूसरा जोड़ा हो गया। ठीक है। अगर 6 वर्ड्स का हो सर? 6 वर्ड्स का हो तो जैसे मान लिया इसी में एक वर्ड ऐड कर दो आप, 444296, तो तीन का एक पेयर हो जाएगा और अगले तीन का एक पेयर हो जाएगा। अब इससे भी ज्यादा हो तो क्या करोगे, जैसे मान लिया एक और ऐड कर दो इसमें, 48439296। ठीक है। ये है आपका मान लिया, तो तीन का हो जाएगा फिर तीन का और फिर एक का, और एक और ऐड कर दो इसमें डिजिट कि 48413296। तो क्या करते हैं इसमें कि तीन का एक पेयर हो गया, फिर तीन का एक और दो का एक। इसमें जिसमें तीन पेयर बन जाए उसमें क्या करेंगे, पहले दो वाले का साथ देते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो, इसमें से ये घटा दो, तो कितना बचेगा, 44 माइनस कर दो इसमें, 252, 252 बच गया इसमें। तो 252 7 से डिवाइड होगा। और भी आसान करना है डिवाइड, ये ट्रिक लगा दो आगे, 4, तो 4 माइनस कर दो, 21 बच गया। 21 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? यानी सर 3 पेयर से ऊपर पेयर नहीं बनाना? हाँ, तीन। तीन से ऊपर पेयर नहीं बनाने। ठीक है। ठीक है। और अगला देख लो, अब इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचेगा, 296, 8, यहाँ कितना बच जाएगा, 4। 4, आगे 1। 1। ठीक है। नहीं, 2। 2, सॉरी, 1 1 1। हाँ, ओके। 148 अब डिवाइड होता है 7 से, इसके आगे सात जोड़ दो, 147 होगा, 148 डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा भी डिवाइड नहीं होगा। अब जो ये पेयर, इसमें क्या करते हैं, पहले ये वाला समझो, जो अल्टरनेट पेयर है, यानी कि एक को छोड़ के दूसरा जो पेयर है, उनको करेंगे हम ऐड, जोड़ेंगे। और जो बचा हुआ बीच का पेयर है उसको करेंगे माइनस, यानी कि 296 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये, 4, और 344। और बचा हुआ जो तीसरा है 413, इससे माइनस करेंगे, 413 - 344, तो ये कितना बच जाएगा, 9 और 6, 69। अब 69 डिवाइड होगा 7 से, 70 होता है, 69 डिवाइड नहीं, तो ये भी डिवाइड नहीं। मतलब इसमें सिंपल सा रूल क्या है कि जो अल्टरनेट पेयर होंगे आपके, उनको जोड़ना है और तीसरे पेयर से घटाना है। ये चाहे लिख लो,
कि अल्टरनेट अगर दो से ज्यादा पेयर बनते हैं तो, और अगर पहले वाला तरीका समझ में आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं, जिसको ये समझ में आए इससे कर सकते हैं। दो से ज्यादा पेयर बने पहले तो वाला ही था। अल्टरनेट पेयर को जोड़ें और तीसरे पेयर से घटाएं। ठीक है, पहले वाला ठीक है तो पहले वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, कल सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे कल। आपका जो टॉपिक है, ये रूल्स पढ़े हैं हमने अभी। ठीक है, और सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे जरूरी है आपका होमवर्क, ठीक है, जो आपको एक पेज पे लिख लो, ये 10 तक के तो क्यूब, कि 2 की क्यूब क्या होगी, 3 की क्यूब क्या है, 4 की क्यूब क्या है। ठीक है, ये ऐसे 10 तक, और 20 तक स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे 20 का स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होगी। और 12 से 19 तक का टेबल। ठीक है, पहाड़ा। ठीक है, 10 तक सबको याद होंगे, 11 का भी आसान है, तो 12 से 19 तक का आपको याद होना चाहिए। फिर मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक, मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा ये, एक जगह लिख लो, एक पेज पे बार बार नजर मारते रहो उसमें, डेली एक कर लोगे तो 7-8 दिन में तो सारे हो जाएंगे आपके, और उंगलियों पे हो जाएंगे। मैथ ऐसी चीज। ठीक है, तो आज इतनी रखते हैं क्लास। कल सिंप्लीफिकेशन, जो आपका सिलेबस का पॉइंट है इक्वेशन का, वो करेंगे। और अपना कॉपी पेन, अगर किसी के पास कोई पेपर है, ठीक है, जो पहले आए हुए हैं, वो तो करवाएंगे। अगर किसी ने और कहीं से कोई क्वेश्चन लगाए और ना हो, तो वो भी अगर पहले ग्रुप में भेज सकते हैं तो पहले भेज दें। साथ के साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ क्वेश्चन आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज की में तो डाउट नहीं है किसी को कोई। नहीं सर। ठीक है जी, तो इतनी रखते हैं आज की क्लास, फिर कल सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम। ओम गुरु जी। ओम।